नमस्कार दोस्तों। नाउ आज के समय भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने वाला कोई जियोपॉलिटिकली अगर कोई कंट्री है तो वो है जापान। नाउ जापान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो इंडिया के बढ़ती हुई इकोनॉमी में आने वाले 10 सालों में करीब $68 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पीएम मोदी आज के समय ईस्ट एशिया टूर पर निकले हुए हैं। पहले ये गए हैं जापान में और जापान के बाद ये जाएंगे चाइना में। चाइना की विजिट दोस्तों हाईली एंटिसिपेटेड होने वाली है। इस बार मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ दुनिया के सामने दिखने वाले हैं। पूरी वर्ल्ड मीडिया इस मीटिंग को एक्सटेंसिवली कवर करने वाली है, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया। दोस्तों हम बात करते हैं जापान और इंडिया रिलेशन की। इससे पहले ड्यूरिंग 2010 जापान इंडिया में हर साल के करीब $2.8 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट करता था। इस मीटिंग के सहमति के बाद अब जापान इंडिया के इकोनॉमी में आने वाले 10 सालों में ट्रिपल करने वाला है। अब $2.8 बिलियन से बढ़कर 7.6 से 7.8 बिलियन के रफली इन्वेस्ट करेगा और ये इन्वेस्टमेंट पार्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में होने वाली है। और जब जापान ने इस $7.8 बिलियन इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया तब दुनिया भर के न्यूज आउटलेट इस इन्वेस्टमेंट को एक्सटेंसिवली कवर करने लगे। यहाँ देख सकते हो आप रॉयटर्स, AP न्यूज, फॉर्च्यून, निक्केई एशिया और गल्फ न्यूज, ये सब न्यूज आउटलेट इस इन्वेस्टमेंट को एक्सटेंसिवली कवर की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापान और US के बीच में $550 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी जापान की तरफ से। वो किए गए वादे दोस्तों अभी अटके हुए हैं। जापान बिल्कुल खुश नहीं था इतना बड़ा अमाउंट US में इन्वेस्ट करने को लेकर। ट्रम्प दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट जापान पर प्रेशर डालकर कराना चाहते थे। असल में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रम्प ये चाहते थे कि मैं जापान पर टैरिफ कम कर दूंगा, बदले में जापान $550 बिलियन इन्वेस्ट करेगा US में। बट ये तिगड़म आइडिया दोस्तों फेल कर गया। बट जहां तक बात आती है इंडिया की, तो जापान 2010 के पहले से ही इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते ही आया है। एंड वी डोंट बी सरप्राइज दोस्तों, एक बार इंडिया जर्मनी को सरपास करके वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए तब तो दोस्तों जापान आराम से इंडिया की इकोनॉमी में साल के 10 से 12 बिलियन के रफली इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। ना वो अभी पीएम मोदी का तीसरा टेन्योर चल रहा है दोस्तों। इन 11 साल में दोस्तों इन्होंने सबसे ज्यादा जिस कंट्री को विजिट किया है तो वो है USA। इसका रीजन ये भी है कि UN के हेडक्वार्टर्स भी USA में हैं और कोई और समिट भी USA में हो चुके हैं, तो इस वजह से भी ये काफी बार USA में गए हैं। बाकी US के बाद अगर आप देखो USA में वो फैक्टर अगर हम रिमूव कर दें कि UN के हेडक्वार्टर्स हैं, तो सबसे ज्यादा पीएम मोदी ने 2 कंट्रीज को विजिट किया है। मैं कहूंगा वो 2 कंट्रीज है फ्रांस और जापान। रशिया के बाद भारत के अगर 2 सबसे इम्पोर्टेंट और स्टेबल पार्टनर्स हैं तो वो है फ्रांस और जापान। तो दोस्तों ये थी भारत और जापान के बढ़ती हुई पार्टनरशिप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।